हाय। मेरा नाम शुभम पांडे है। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं यहाँ बैंगलोर में रहता हूँ बहुत दिन से, मतलब एक 18 साल से। और उस यहाँ मेरे पापा उससे पहले से रह रहे हैं। 17-18 साल मेरे पापा को रहते हुए हो गया है। और हम लोग भी अराउंड 10-12 साल 15 साल से रह रहे हैं इधर। तो अभी रिसेंटली हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेंट पे जब भी कोई घर लेते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के बाद अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट वगैरह होने के बाद आप जब रूम खाली करते हो तो यहाँ का जो ऑनर लोग हैं वो लोग का मन मुताबिक, वो अगर उनका मन है तो वो आपको एडवांस देंगे, और मन नहीं है तो आपको एडवांस नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली यही हुआ है। हम लोग 4 साल से एक घर में रह रहे हैं। उस घर में वो घर अभी हम लोगों ने खाली किया। खाली करने के बाद जब हमारा रेंटल एग्रीमेंट, हम लोगों ने गलती से हुआ ये कि रेंटल एग्रीमेंट हम लोग अपडेट नहीं करवाए थे। 3-4 साल से रह रहे थे, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये ऑनर उस टाइप का है कि इससे इस बात का डर रहेगा कि रेंटल एग्रीमेंट नहीं देगा वापस। मतलब जो एग्रीमेंट अमाउंट है, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो वापस नहीं मिलेगा। ऐसा कभी डर नहीं रहा, क्योंकि अच्छा से बात करना, अच्छा से सारा बिहेवियर, सब कुछ अच्छा। पर जब हम लोग उसका रूम छोड़े हैं, अभी 2.5 महीना हो गया है, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारा, वो अभी तक हम लोग को वापस ही नहीं कर रहा है। और जब भी हम लोग उसके घर पे जाते हैं तो वो हम ही लोग को सुनाता है कि भाई एक कोई है तो हम लोग को बता दो, रूम दे दो, रूम दिखवा दो, रूम कोई रूम, मतलब आपका दोस्त यार है तो उसको बोल दो हमारा रूम ले लेने के लिए। अगर आप दिलवा देते हो तो मैं आपको आपका एडवांस वापस कर दूंगा। अभी मैं, भाई हमारा भी तो काम है। हम लोग क्यों तुम्हारे लिए रूम देखें? और हम लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। हम अगर काम पे नहीं जाएंगे, तुम्हारे लिए रूम देखते बैठे हैं। ये लोगों को समझ नहीं चाहता है यहाँ पे बैंगलोर का ना, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज हम लोग बिहार या नॉर्थ से आ गए, हम लोग बाहर बाहर से आ गए हैं यहाँ पे, तो अब इसका मतलब ये है कि इनको एक्सप्लॉइट करो, इनको परेशान करो किसी ना किसी तरह से। हम लोग को ना, ये लोग खुद को सुपीरियर दिखाने में हम लोग को परेशान करते रहते हैं। जस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग को परेशान करते रहते हैं। अभी 15,000 रुपये, उसको 50,000 हम लोग एडवांस दिए हैं, और 50,000 देने के बाद 3 महीने का किराया हम लोग उसी में कटवा दिए, और 1 महीने का पेंट कर लेता है ये लोग। और उसको 8,000 रुपये हमारा किराया था। 8,000 में से 3 महीने का महीने का हमारा भाड़ा निकल गया, और 1 महीने का और पेंट का पैसा, तो पूरा मिला के 4 है, मतलब 32,000 रुपये कटना है। और उसके बाद 18,000 रुपये हमें वापस देना है। पर वो 18,000 देने में वो 2.5 महीने से ऊपर टाइम लगाया है। उसका कारण था 2 महीने पहले बोल के रूम खाली करो। ठीक है, हम लोग उससे 6 महीने से बोल रहे हैं कि भाई हम लोग रूम खाली करेंगे, रूम खाली करेंगे, और 1 महीने पहले हम लोग उसको बोल के रूम खाली कर भी दिए। अभी 1-1.5 महीना और दे दिए टाइम कि भाई तुम सेटलमेंट आराम से कर लो, पर अभी भी उसको नहीं करना है। वो गणेश जी का मूर्ति बनाने का फैक्ट्री चलाता है बंदा। महीने का, मतलब वो साल का ना 2-3-4 करोड़ आराम से कमा लेता है। उसके 2-3-4 मतलब बिल्डिंग्स है यहाँ पे, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। और वो बंदे को हम लोग हर बार पोलाइटली से अना उसका अना पैसे लौटा दो, अना पैसे लौटा दो करके बोल बोल के थक गए। पर उस बंदे को थोड़ा सा भी ये नहीं है कि भाई ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये है, इन लोग को थोड़ा सा भी ये नहीं लगता है कि भाई हम लोग इनको परेशान कर रहे हैं। उसके पास पैसे का कमी नहीं है, फिर भी 10,000 15,000 के लिए वो इस तरह से परेशान करता है कि जैसे उसको उसके उसके घर में ना कभी पैसा ही नहीं देखा है। यहाँ के पता नहीं, समझ ही नहीं आता है कि इतना लीच हो जाते हैं ये लोग। और जब वो रूम लेने जाओ, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम लोग तो कभी किसी का पैसा नहीं लेके रखते, हम लोग कभी किसी का कुछ कर लेते ही नहीं है, पर हमेशा इसी तरह से ये लोग करता है। तो कभी कभी तो इतना बुरा लगता है ना कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करके नहीं देती है, और अगर हम लोग बाय चांस दूसरे स्टेट में आ जाए तो दूसरे स्टेट वालों की तरफ से इस तरह का प्रॉब्लम झेलना, पता नहीं क्या मिलेगा हम लोग को।